शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होते ही मां भगवती के 9 रूपों के वंदन और पूजन का समय शुरू हो जाता है। इस दौरान 9 दिनों तक मां के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। उत्तर भारत में जहां भक्त 9 दिनों तक व्रत करते हैं, तो वहीं पूर्वी भारत में शारदीय नवरात्र को दुर्गा पूजा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब खास करके पश्चिम बंगाल में या बंगाली समुदाय में इस त्योहार की अलग ही छटा होती है। इसमें नवरात्र के 6 दिनों को महालय, षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी, विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन दुर्गा पूजा का आरंभ होती है और 5 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में हर दिन अलग अलग तरीके से मां दुर्गा की आराधना की जाती है। इसके बाद अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन यानी कि दशहरे के दिन मां दुर्गा विसर्जन किया जाता है। इस बार भी दुर्गा पूजा के लिए पंडालों की सजावट लगभग पूरी हो चुकी है। बंगाली समुदाय में 20 अक्टूबर को नवरात्र के छठे दिन यानी षष्ठी से मां दुर्गा की पूजा शुरू होगी और दुर्गा पूजा के लिए मां दुर्गा की मूर्ति का विशेष महत्व है। इस मूर्ति को बनाने का काम महालय के दिन से शुरू हो जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष अमावस्या के दिन को ही महालय कहते हैं और महालया के दिन ही मूर्तिकार मां दुर्गा की आंखें तैयार करता है। इसके बाद से मां दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में रिवाज है कि मां दुर्गा की मूर्ति बनाने में 10 अलग अलग जगहों की मिट्टी की जरूरत पड़ती है, जिसमें राजमहल, वेश्यालय, किसी दलित का घर भी शामिल है। इसके अलावा दुर्गा पूजा के दौरान मां को 8 तरह के जल से रोज स्नान कराया जाता है। कहते हैं कि जहाँ जो संस्कृति हो वहाँ त्योहार मनाना आसान होता है, क्योंकि त्योहार और पूजा से संबंधित चीज़ें वहाँ आसानी से मिल जाती हैं। अब दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें भला कैसे मिले। लेकिन एक सत्य से ये भी है, एक सत्य कि बाजार उपभोक्ता के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। राजधानी दिल्ली में भी अच्छी खासी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं, इसीलिए दुर्गा पूजा के सामान के लिए भी कुछ खास दुकानें यहाँ मौजूद हैं जो आज भी मूर्ति बनाने के लिए कोलकाता से मिट्टी और जल तक मंगवाती हैं। अब दिल्ली में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोगों की माने तो वो दुर्गा पूजा की प्रतिमा कहीं से भी नहीं खरीदते हैं। उन्हें जिन कारीगर पर भरोसा होता है वहीं से लेते हैं, जो सभी तरह के नियमों के तहत मूर्ति का निर्माण करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ तो वेश्यालय की मूर्ति भी नहीं मिलती है, इसीलिए सारे रिवाज भी पूरे नहीं किए जाते। वहीं बंगाली समुदाय के कुछ लोगों का कहना है कि वो मंदिर मार्ग स्थित कालीबाड़ी में अपने सामने मूर्ति बनवाते हैं। वहाँ जो पहचान के मूर्तिकार हैं वो सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करते हैं। चलिए आपको बताते हैं मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए किन 10 जगहों से मिट्टी लेने का विधान है। पहली जगह है गंगा नदी की मिट्टी यानी गंगा घाट से लाई गई मिट्टी। दूसरी जगह है गजदंत यानी हाथी दांत से छुई हुई मिट्टी। तीसरी है बारहादंत यानी कि सुअर के दांत से छुई हुई मिट्टी। चौथी है चतुष्पद मिट्टी यानी कि किसी चौराहे की मिट्टी। पांचवी है विशाल्य की मिट्टी। छठी है राजदार मिट्टी यानी राजा के दरबार की मिट्टी। सातवीं है अभय कुल मिट्टी यानी कि नदी के दोनों छोर की मिट्टी। अब 8वीं वाल्मीकि मिट्टी है यानी कि किसी दलित के घर की मिट्टी। 9वीं है नौदीप मिट्टी यानी झील की मिट्टी। 10वीं है पर्वत की मिट्टी यानी किसी पर्वत से लाई गई मिट्टी। अब देखिए, मान्यता ये है कि इन जगहों की मिट्टी लाने का मतलब होता है कि माँ दुर्गा की पूजा में समाज के हर वर्ग की हिस्सेदारी हो, फिर चाहे वो राजा हो, दलित हो, वेश्या हो, सभी को माँ की भक्ति का बराबर हक दिया जाता है। इसी के साथ ही हर वर्ग के लोगों का कारोबार चले, खाना मिले, इसलिए भी यह त्योहार बनाया जाता है। फिर चाहे वो पंडाल की सजावट करने वाले मजदूर हों, मूर्तिकार हों, फिर ढाक बजाने वाले, और उस उत्सव में सब एक तरह से माँ की सेवा करते हैं। लेकिन बंगाल के बाहर के शहरों में वैशाली की मिट्टी, राज दरबार की मिट्टी मिलना मुश्किल काम है। इसी तरह हाथी के दांत से छुई हुई मिट्टी भी आसानी से नहीं मिलती। इसके अलावा जिस 8 जगह के जल से माँ को नहलाया जाता है वो भी हर जगह नहीं मिलता है। और आजकल के दौर में तो लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं है कि दूसरी जगह जाकर के वो सामान को ला सकें। इसी वजह से दशकर्मा स्टोर खोलने की जरूरत पड़ी और ये एक ऐसी दुकान होती है जहां पर दुर्गा पूजा से जुड़ा सारा सामान मिल जाता है। दशकर्मा स्टोर पर 10 तरह की मिट्टी, 8 जगह का जल, सब कुछ मिलता है। अब देखिए, दुर्गा पूजा के सामान के लिए ये वन स्टॉप शॉप कही जाती है। अन्य शहरों में ये दुकानें पश्चिम बंगाल के लोगों की होती हैं। दुर्गा पूजा पंडाल तैयार कराने वाले इन दुकानों पर कई महीने पहले ही ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। अब षष्ठी के दिन जब माँ को पंडाल में लाते हैं तो उनकी खास पूजा की जाती है। उस दिन माँ की मूर्ति के पास 9 तरह का पौधा, केला, जोड़ा बेल, अशोक, हल्दी, जयंती, मान, धान, दारिम्बो, अरबी लगाते हैं। सप्तमी के दिन केले के पौधे को नहलाया जाता है। उसके बाद जोड़ा बेल और अन्य पौधों के पत्ते
को माता को अर्पण किया जाता है। अब इसके बाद अष्टमी की पूजा सबसे महत्वपूर्ण होती है। उस दिन कंजक पूजन यानी कन्या को भोग लगाया जाता है। अष्टमी के दिन ही संधि पूजा भी होती है, जिसमें 108 दिए जलते हैं। जिसके बाद नवमी के दिन मां को बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन अब जानवर की बलि बंद हो गई है। ऐसे में कद्दू को काटकर ये रिवाज पूरा किया जाता है। इसके बाद नवरात्र के 10वें दिन मां को विसर्जित किया जाता है, मां का विसर्जन किया जाता है। अब मान्यता है कि इस दिन मां अपने ससुराल जा रही है। बंगाल में रिवाज है कि जब लड़की अपने मायके से ससुराल जाती है तब उसे नए और सुंदर कपड़े पहनाकर विदा करते हैं। इस दिन हम दावत के लिए 5 तरह की सब्जी भी बनाते हैं। ये सारे रिवाज मां के विसर्जन में भी निभाए जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।